ओके। तो वैसे तुम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है, ठीक है, वो देख करके हम लोग लगा कि टेंस शुरू नहीं करते हैं, क्या कि टेंस में बहुत सारा बच्चा को समझ में कुछ आ नहीं रहता, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि ऑनलाइन है ऑफलाइन तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला विषय है कि ना। तो अगर तुम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ABCD पूरा आता है, ठीक है, आई थिंक ये सबको आता होगा, हाँ। और उसके साथ साथ बचपन में सब लोग याद किया होगा एप्पल बॉल कैट फैट रैट मैट, ये सब है ना, याद किया होगा। बस अगर ये सब तुमको आता है तो पूरा के पूरा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश का समझाने का गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। बस इतना है कि जो बताते जा रहे हैं उसको सिर्फ करते जाओ, ठीक है। शुरू करें। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक चीज़, यानी कि इंग्लिश ग्रामर किस तरीक़ा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज नाउन को कंप्लीट करेंगे और प्रोनाउन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत ही ना। सबसे पहले ये बताओ कि इंग्लिश अपने आप में क्या है? बोलो। देखो, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज भी है और एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। अगर आप एकेडमिक सेशन में पढ़ते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम लोग लैंग्वेज मान करके पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश क्या है अपने आप में? लैंग्वेज है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब लैंग्वेज से जन्म हुआ किसका? साउंड का, ठीक है। लैंग्वेज से साउंड का जन्म होता है कि ना। अब ये बताओ कि साउंड का संख्या कितना होता है, साउंड का नंबर कितना होता है? साउंड का नंबर इंग्लिश में साउंड का नंबर होता है 44। ये देख करके चौंकने वाला बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि साउंड 44 कैसे हो सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, साउंड बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा वोवल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। वोवल साउंड का संख्या होता है तुम्हारा 20 और कॉन्सोनेंट साउंड का होता है 24, है कि ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कि कोई डाउट है कि 20 कैसे 24 कैसे, ऐसा कुछ डाउट नहीं ना है। हाँ, तो अगर तुम्हारे मन में आ रहा है तो जो 5 और 21 तुम लोग सोच रहा है वो वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर था, साउंड नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद साउंड का ही एक रिटन फॉर्मेशन को, या फिर बोल सकते हैं कि साउंड का ही रिटन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। साउंड का रिटन फॉर्म को लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। written form of sound.
अब बताओ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर कितना होता है? 26। ठीक है, फॉर्म का स्पेलिंग अलग। स्पेलिंग सही कर देते हैं। अब ठीक है, चलो ये सबको मालूम है। इसमें तुम्हारा A-E-I-O-U ये जो 5 दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉवल लेटर। ठीक है, और बाकी 21 को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, फिर तुम्हारा W और Y को हम बोलते हैं सेमी वोवल। सिर्फ इतना बता दो, अगर यहाँ तक कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले तुमको ये बताए हैं कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ठीक है, और लैंग्वेज से साउंड का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, साउंड बेसिकली 44 होता है, जिसमें वॉवल साउंड होता है तुम्हारा 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होता है 24। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको सिर्फ तुमको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साउंड का ही रिटन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, साउंड का ही रिटन फॉर्म को लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, लेटर कितना है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तुम्हारा लेटर्स 26 होता है। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ये तो बेसिक बातें सबको पकड़ में आ रहा है। अब लेटर देख लो, A-E-I-O-U को हम क्या बोलते हैं? वॉवल लेटर्स। ठीक है, और बाकी जो 21 बच रहा है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। तुम्हारा W और Y क्या है? सेमी वॉवल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अगर तुम साथ साथ लिख पा रहे हो तो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुमको नोट्स तो मिल ही जाएगा। अब एक बात बताओ, लेटर्स को अगर हम सही सीक्वेंस में रखेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिसका कोई सेंस निकले, जिसका कोई मीनिंग निकले, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। ठीक है, वर्ड कहने का मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense। ठीक है, इसको वर्ड बोलते हैं। चलो इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। सेम चीज़ को दोबारा से लिख रहे हैं। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज से तुम्हारा साउंड आया, और साउंड के ही रिटन फॉर्म को क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। और लेटर को देखो, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना। ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन तुम लोग क्लास 3-4 में आई थिंक पढ़ा होगा, है कि ना। अब इसको समझना, जैसे एक बेसिक सा हम वर्ड लेते हैं गुड। ठीक है,
गुड में कितना लेटर है? 4 लेटर है। अगर एक से ज़्यादा लेटर है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर है, बोल सकते हैं ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ठीक है। और गुड का अपना एक मीनिंग भी निकलता है, गुड का अपना एक मीनिंग भी निकलता है, ठीक है। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है, यानी कि इसका कोई ना कोई मीनिंग भी है, ठीक है ना। तो वर्ड होने के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला चीज़ लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और उसका कोई ना कोई सेंस या फिर मीनिंग निकालना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी चीज़ को हम इस तरीक़ा से अरेंज कर दे OOGD, ठीक है, ये भी तुम्हारा ग्रुप ऑफ क्या है? लेटर्स है, लेकिन इसका कोई सेंस या फिर इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, ठीक है, इसीलिए इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर यहाँ तक है कोई दिक्कत तो पूछ लो, आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर से इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है ना। सिर्फ 26 लेटर से इस वर्ल्ड में हजारों लाखों वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक वर्ड्स किस तरीक़ा से एक सेंटेंस में वर्क करता है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई सेंस या फिर मीनिंग निकले, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि आई एम अ टीचर या फिर आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में तुम्हारा आई भी एक वर्ड की तरह काम कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आई को हम बोलेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये कौन सा चीज़ है? किस में आएगा? ये प्रोनाउन में आएगा। चलो ये प्रोनाउन में आएगा। एम तुम्हारा वर्ब होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टूडेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग या फिर सेंस निकले उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ड है, चाहे आई हो, चाहे एम हो, चाहे ए हो या फिर स्टूडेंट हो, जो मिल करके एक सेंटेंस बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, ये एक सेंटेंस में किस तरीक़ा से वर्क कर रहा है उसके आधार पर दुनिया में जितना भी वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ सभी वर्ड्स को क्लासीफाई कर दिया गया 8 कैटेगरी में, और उस 8 कैटेगरी का एक टेक्निकल नाम दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। बात पूरा क्लियर हुआ? फिर से बताएं, हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारा लेटर्स मिल कर के, यानी कि 26 लेटर मिल कर के हज़ारों लाखों वर्ड का फॉर्मेशन किया होगा, और वो वर्ड्स किस तरीक़ा से सेंटेंस में वर्क करता है उसके आधार पर सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया, और उस 8 कैटेगरी को टेक्निकली एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। यह तो बात क्लियर है पूरा? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो तुम्हारा जवाब अगर नहीं आया, पूरा शांत है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए तुम्हारा रिस्पॉन्स ज़रूरी है। अगर समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर से समझाते हैं, ख़त्म बात। अब बेसिकली तुम लोग को बोल रहे हैं क्या कि तुम लोग कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये बात पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हेलो भाई साहब, आ रहा है ना? आगे बढ़े। यहाँ तक मालूम चल गया कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीक़ा से इंग्लिश ग्रामर में एंटर किया, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोल रहे हैं। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है जो सभी लोग बचपन में पढ़ा होगा। देखो, all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. देखो, अभी भी तुमको बताया है कि इस वर्ल्ड में हज़ारों लाखों करोड़ों वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, और किस तरीक़ा से वह एक सेंटेंस में वर्क करता है उसके आधार पर उसको 8 ग्रुप्स में या फिर 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और हर एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं। और तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 कैटेगरी बेसिकली होता है, ठीक है। सर ऑफ में एफ छूटा हुआ। हाँ, तो वो लगा लेना, ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नाउन हो गया तुम्हारा, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इस पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं नाउन से। यस सर। चलो, नाउन क्या होता है बताओ। हाँ, और कुछ? अच्छा चलो ठीक है, डेफिनेशन जो भी हो वो अलग की बात है, डेफिनेशन तो खुद से भी बना सकते हैं। ये बताओ कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ हम लोग फील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, हर एक चीज़ का कुछ न कुछ नाम होगा, ठीक है। ऐसा कुछ चीज़ नहीं ना है कि बिना सोचे हम, मतलब बिना नाम के सोच लेते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ना। तो इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है, हर एक चीज़ का कुछ न कुछ नाम होगा, ठीक है, जिसको हम सोच सकते हैं या फिर इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, यानी कि संसार में जो कुछ भी है सभी का अपना अपना कुछ न कुछ नाम होगा, ठीक है। तो नाउन का डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब बेसिकली नाउन के 5 काइंड्स होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब बताओ कि प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। किसी भी इंसान, जानवर, जगह और वस्तु का जो अपना नाम होता है, एक पर्टिकुलर नाम उसको बोलते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे बोले कि किसी भी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक, ठीक है, पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो बोल सकते हैं क्या हो, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं तो बोल सकते हैं रामलाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम्हारा पटना हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही ना है। चलो, गंगा हो गया। तो आई थिंक प्रॉपर नाउन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन में। अब ये बताओ कि कॉमन नाउन किसको बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि कॉमन नाउन किसको बोलेंगे। चलो ध्यान से एक बार समझो। हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो, रामलाल, ठीक है, बाबू जलीला, मोहनलाल, चलो ठीक है, हाँ, सोहन, ठीक है, चलो, हाँ, ये 4 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है कि ना। रामलाल भी किसी का नाम होगा, बाबू जलीला भी किसी का नाम होगा, है कि ना, मोहनलाल भी किसी का नाम हो सकता है कि ना। तो ये अभी तुम्हारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी के लिए क्या हम एक कॉमन टर्म यूज कर सकते हैं, बॉयज़,
बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर उस गर्ल्स का नाम ले लेते हैं, पिंकी जो भी हो, पिंकी हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, जो भी हो गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं तुम्हारा कि गर्ल्स हो गया, है कि ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन नाउन बोल रहे हैं। बात समझ में आया? हाँ, तो अगर हम जैसे स्टूडेंट बोल दें, ठीक है, स्टूडेंट बोल दे, तो अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फ़र्क समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो बढ़िया बात। देख लो ये डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। चलो आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। बेसिकली कलेक्टिव नाउन रेफर्स करता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है। कलेक्टिव नाउन बेसिकली रेफर करता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आर्मी, ठीक है, आर्मी बोल देते हैं, तो आर्मी अपने आप में एक यूनिट का नाम है, एक ग्रुप का नाम है, एक झुंड का नाम है, जहाँ पर क्या होगा, सोल्जर्स या फिर बोल सकते हैं कि आर्मी लोग होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लो, जैसे तुम्हारा क्राउड हो गया, एक टीम हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, तो ये सारा चीज़ क्या है, एक ग्रुप का नाम है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तुम्हारा है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सबस्टांस। मटेरियल सबस्टांस कहने का क्या मतलब है, कोई भी मटेरियल, जैसे तुम्हारा हो गया चावल हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, लकड़ी हो गया, सिल्वर, ये सारा चीज़ क्या है, मटेरियल्स है, ठीक है। तो इन सभी के नामों को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे तुम्हारा वाटर हो गया, मिल्क, वुड, वुड, वेट, राइस, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात है, ये सब तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे, हो सकता है किसी के अंदर कुछ क्वालिटी हो, जैसे में कोई ईमानदार है, कोई बेईमान है, ठीक है, कोई खूबसूरत दिखता है, तो ये सब क्या है, क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दयावान है कि ना। तो एक ऐसा चीज़, एक ऐसा क्वालिटी, एक ऐसा फीलिंग जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं और उसको टच भी नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो तुम्हारा गुडनेस, काइंडनेस, फुलिशनेस, ऑनेस्टी, ट्रुथ। अगर हम तुमसे पूछे कि ऑनेस्टी को तुम देख रहे हो, ऑनेस्टी दिख रहा है, दिख रहा है ऑनेस्टी को या फिर ट्रूथ को हम लोग देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा ना। अब ये बताओ कि नाउन में या फिर नाउन के 5 जो काइंड्स है उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये क्लास 2 में 3 में पढ़ाया जाता है। नहीं बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपना लेवल समझो, है कि नहीं। अगर अब इसके आधार पर हम कुछ सवाल दे तो बन जाएगा। सिर्फ तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन है, ठीक है। ये लो, पिक आउट द नाउन्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस, से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो नाउन का 5 काइंड होता है। इस सेंटेंस को तुमको पढ़ना है और बताना है, अंडरलाइन करके बता सकते हो, ठीक है, कि कौन सा नाउन है। तो पहला जवाब कौन देगा, उठो बालक तुम। हाँ, पहला बताओ, सोहन हैज़ अ रेड कार। अब इसमें तुमको बताना है कि कौन कौन सा टर्म या फिर कौन कौन सा वर्ड नाउन है, ठीक है, और कौन सा नाउन है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है।
बोलो, जैसे देखो सोहन और कार और कुछ हो सकता है। अब तुम बताओ कि सोहन कौन सा नाउन है? सोहन प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये भाई हो क्यों नहीं रहा? ये क्या है? ठीक है, प्रॉपर नाउन है। कार प्रॉपर है, कॉमन है पक्का ना? कॉमन, चलो ठीक है। इसमें किसी को कोई संशय तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, तुम बताओ। तो हाँ, तुम ही बोल रहे हैं। सेकंड वाला, सेकंड, चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। अब ये बताना है कि इसमें कौन कौन सा नाउन है और उसका। चिल्ड्रन और मिल्क, ठीक है, चिल्ड्रेन और मिल्क। चिल्ड्रेन हो गया, क्या कलेक्टिव होगा, और मिल्क मटेरियल। चलो ठीक है, मिल्क तुम्हारा हो गया मटेरियल, और चिल्ड्रन तुम्हारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो जाएगा। या फिर कॉमन होगा? सोच लो। नहीं, तुम बताओ राधे। ये चिल्ड्रन सही है और दूसरा ये थर्ड नंबर। सही है चिल्ड्रन, क्योंकि मतलब बच्चों मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड को चिल्ड्रन कहते हैं। प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड को कलेक्टिव होगा। चलो अगला, चाइल्ड हो तब कॉमन कह सकते हैं। थर्ड नंबर बताओ। My brother is the captain of the team. अच्छा एक बात बताओ, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, इसको बोलते हैं वीवी। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को वीवी बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा कलेक्टिव नहीं, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तीसरा बताओ। कैप्टन और टीम, और माय ब्रदर। कैप्टन, ये ब्रदर नहीं। माय ब्रदर कैप्टन, अच्छा, कैप्टन भी होगा, टीम भी होगा, ठीक है। अब बताओ, टीम कौन सा नाउन है? टीम कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसके बाद कैप्टन कॉमन नाउन होगा, ठीक है। उसके बाद बताओ ब्रदर। सर इसमें माय नहीं आएगा। बताओ पहले ब्रदर। पहले ये बताइए, उसमें माय नहीं आएगा, माय ब्रदर नहीं। हाँ, थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम एक
सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज गोल्ड रिंग। अब तुमको इस सेंटेंस में बताना है कि नाउन कौन सा होगा, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन बताना। बताओ जरा। रिंग नाउन होगा, गोल्ड 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 क्या होगा? वो मतलब उस धातु से बना है। तो वही पूछ रहे हैं कि गोल्ड नाउन होगा कि कुछ दूसरा चीज होगा, ये हम तुमसे पूछ रहे हैं। देखो, अगर थोड़ा बहुत तुमको जानकारी हो कि अगर जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ डिटेल्स को ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी तुमको मालूम होगा कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हारा ये जो गोल्ड है ये तुम्हारा वर्क कर रहा है एज अ एडजेक्टिव, और रिंग तुम्हारा क्या है यहाँ पर? नाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, जैसे यहाँ पर तुमको बताए हैं कि हाँ नाउन जो एग्जाम्पल वगैरह बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल जहाँ पर तुमको दिखे वो तुम्हारा नाउन ही होगा, ठीक है। ये सेंटेंस के अनुसार तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो क्या हो जाएगा? ब्रदर तुम्हारा हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टीम तुम्हारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब ये बताओ कि कैप्टन नाउन होगा? कैप्टन यहाँ पर नाउन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कैप्टन जो है यहाँ पर डिटेल ऐड करने का काम कर रहा है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, जब पढ़ाएंगे एक टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें बेहतरीन तरीका से तुमको बात पकड़ में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात पूरा क्लियर है? चलो बैठ जाओ। अगला, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। यहाँ पर कौन बताएगा कौन सा नाउन है? यहाँ पर देखो, बिहार तुम्हारा क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और पटना भी तुम्हारा क्या है? प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत। फिर गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, इंडिया तुम्हारा क्या है? प्रॉपर नाउन है, और गांधी जी भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास तुम्हारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बॉय तुम्हारा क्या है? बॉय क्या होगा? हाँ, बॉय कॉमन नाउन होगा, और राम क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। सिंपैथी इज द बेटर देन गोल्ड, गोल्ड तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन, ठीक है, गोल्ड मटेरियल नाउन हो जाएगा, और सिंपैथी क्या हो जाएगा? सिंपैथी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। द गंगा इज अ होली रिवर, रिवर तुम्हारा कॉमन नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। गंगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। बाकी दो गो है उसको तुम लोग कर लेना अपना घर से, ठीक है ना। देखो, अभी यहाँ पर तुमको हम बता दिए हैं, और जो भी बताएं इसको हम क्लियर कट कर दिए हैं, यानी कि हटा दिए हैं। अब इस चीज़ को तुमको घर पे फिर से ट्राई करना है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम तुमको सेंड भी करेंगे। तो अब ये बताओ कि सिर्फ जो बेसिक बात बताए कि इंग्लिश ग्रामर बेसिकली किस तरीक़ा से हुआ, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं, और नाउन के ये पांचों काइंड्स, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के बारे में। सिर्फ प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन, ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन।
अगर हम एक बात लिखें कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ही रीड्स इन क्लास 10th, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, पहला सेंटेंस है राम इज़ अ गुड बॉय, फिर है ही रीड्स इन क्लास 10th। यहाँ पर जो ही आया है ये किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। यानी कि यहाँ पर जो ही दिख रहा है ये राम को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ही को हटा करके यहाँ पर फिर अगर लिख दें कि राम रीड्स इन क्लास 10th, ठीक है, तो ही क्या कर रहा है? राम को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। और राम क्या है अपने आप में? अगर इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह देखें तो राम क्या है? नाउन है। और नाउन के प्लेस पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं है? क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में जान लेते हैं। तुम्हारा 10 काइंड होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 10 पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे अगला क्लास में। देखो बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं कि बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग का एक बेस तैयार हो सके, ठीक है, ताकि आगे जा कर के अगर हम बुक में आंसर राइटिंग करवाए, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। आगे जा कर के टेंस वगैरह भी पढ़ना है, नरेशन वगैरह भी पढ़ना है, ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ में कोई दिक्कत ना है, इसलिए बेसिक भी पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग का एक बेस तैयार हो सके। अब क्लास 10th वाला को एक बात बताते हैं, पहले इसको ऑफ कर देते हैं।